LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. केंद्र की मोदी सरकार की 3.0 का आगाज तो हो चुका था, लेकिन अब सबकी नज़रें बजट पे टिकी हुई थी। दरअसल इस बजट को लेकर के लोगों की काफ़ी उम्मीदें थीं। लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं इसमें टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिहार को क्या मिलेगा। बजट में निर्मला सीतारमण ने एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी चीज़ों की घोषणाएं की जो सीधे सीधे बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके अलावा ख़ास बात ये रही, जो सूचना आ रही है उसके अनुसार अब 12 लाख रुपए सालाना तक जो भी कमा रहा है उसको टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए जो कमाएगा उसको 15% टैक्स देना होगा। हमारे साथ पटना के तमाम प्रबुद्ध लोग भी बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे बजट में बिहार को जो लेकर के जो घोषणाएं की गई हैं उसे, और जो टैक्स में जो रिबेट दी गई है उसके बारे में क्या कहना है। बजट तो आ गया, बहुत चर्चा थी बजट की, लोगों को उम्मीद भी थी, मोदी 3.0 सरकार थी, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। बिहार को लेकर बहुत सारी घोषणाएं हुई है, क्या कहना चाहेंगे। अगर बिहार के लिए घोषणा करते हैं मोदी जी तो अच्छी बात है। और सबसे पहले तो हम लोग मीडियम क्लास के हैं तो हम लोग भी टैक्स भरते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 0 से 12 लाख तक लाएं, तो इसके लिए मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देंगे। और हम लोग मीडियम क्लास, मीडियम क्या, हम लोग मीडियम में भी नहीं आते हैं। अगर मीडियम क्लास बोला जाए तो सही मायने में मीडियम क्लास में भी नहीं, लेकिन एक चीज़ तो है कि पूरा बजट तो अभी हम लोग नहीं देख पाए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अभी मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि 0 से 12 लाख तक वाले को माने छूट मिलेगा। जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी छूट दी गई है। हाँ जी, बुजुर्ग लोग को माने ये मोदी जी का अथी है कि चलिए बुजुर्ग लोगों को भी छूट दिए हैं, सीनियर सिटीजन को, तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी के लिए माने हम अपने तरफ से बहुत धन्यवाद माने देंगे उनको। अच्छा, एक बजट से एक उम्मीद ये थी कि लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि पेट्रोल और डीजल का दाम थोड़ा कम हो, थोड़ा दाम कम होता तो थोड़ी उसमें जो है महंगाई कम होती, लेकिन अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं अभी उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। महंगाई कम करने के लिए सरकार को क्या साधन उठाने चाहिए थे। महंगाई तो जब देश विकसित करता है तो महंगाई बढ़ता ही है। महंगाई ठीक ही ठाक है, कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है। महंगाई देखिए, जब देश विकास करेगी तो आपको महंगाई होगा। अब 20 साल पहले कोई सामान 5 रुपया में मिलता था, अब आज 20 साल बाद आप खरीदिएगा तो वही सामान 20 रुपया में मिल रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। जैसे जैसे आप जनरेशन चेंज होते जाएगा महंगाई बढ़ेगा। आप सुविधा भी खोजिएगा कि हमको सुविधा भी मिले, माने VIP और हर चीज़, तो वो तो भाई महंगाई तो बढ़ेगा। अब महंगाई हमें तो नहीं लगता है कि उस हिसाब से माने कोई खास ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ ये कि एक साथ बजट में बिहार को लेकर के कई चीज़ों की घोषणा की गई। IIT का डेवलपमेंट, पटना एयरपोर्ट का विस्तार, मखाना बोर्ड का विस्तार, कोसी प्रोजेक्ट जो है, कोसी प्रोजेक्ट उसके लिए काम, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को स्थापित किया जाएगा। अभी जगह तय नहीं हुआ है, जगह भी तय होगा। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि बिहार में कुछ खास ध्यान दिया गया है क्या। जी हाँ, तो बिहार पर तो ऐसे भी NDA सरकार जब भी रहती है तो बिहार तो विशेष ध्यान रहता ही है। और मेरे लिए तो थोड़ा और ये है कि मेरे बगल में भागलपुर में एयरपोर्ट का ये हो गया है, तो लोग आएंगे जाएंगे तो निश्चित है कि कुछ उससे रोजगार पर असर पड़ेगा। जी। और फूड पार्क का तो हमको लगता है मुजफ्फरपुर में शायद इसका कुछ काम चालू भी है, अभी पूर्ण रूप में प्रोसेस अभी नहीं आया है। हाँ, नहीं, फूड पार्क वाला और मखाना बोर्ड। और बहुत अहम घोषणा की गई है, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी जगह हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उसमें अपना बोध गया भी है। जी हाँ, तो वो तो इंटरनेशनल बोध गया है, तो उस पर तो विशेष सरकार को ध्यान देना ही चाहिए।
और वो हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि बिहार में बोध गया है। बिल्कुल, तो ये पटना के लोगों की एक सम्मिलित राय है और इस राय का लबो-लुआब ये है कि उनका ये कहना है कि इस मोदी 3.0 सरकार में बजट को लेकर के बिहार को जो प्रावधान किया गया है, ये अभी फिलहाल के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा है, इससे बिहार का डेवलपमेंट होगा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि वो मोदी सरकार को धन्यवाद भी देते हैं, विशेष रूप से टैक्स की बात को लेकर के। बिहार के लोगों की राय के व्यास से ये लग रहा है कि मोदी सरकार ने जो बिहार को लेकर के जो तैयारी की थी, जो बजट में उन्होंने बिहार को लेकर के जो बातें कही, उसको यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।